आज की क्लास में हम आईसी चिप के बारे में जानेंगे कि ये कैसे काम करता है, ये कितने टाइप का होता है, ये देखने में कैसे होता है, इसमें कितना इनपुट दिया जाता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। ये आईसी चिप है, इसका डिनोटिंग लेटर आपको पीसीबी में देखने को मिलेगा UPUIC, और इसका सिंबल इस टाइप में आपको देखने को पीसीबी में मिलेगा। तो आईसी इसका शॉर्ट नाम है, इसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आइए देखते हैं आगे। तो आईसी एक कंपोनेंट नहीं है, जैसे हमने देखा रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, मॉसफेट हो गया, तो ऐसे ये एक कंपोनेंट नहीं है, ये एक सर्किट है। इसके अंदर कई कंपोनेंट लगाकर बनाया जाता है। तो जैसे आप देखेंगे ये पीसीबी है, तो ये पूरा एक सर्किट है। तो ऐसे ही आईसी होता है, जो एमसीयू होता है या कोई भी आईसी होता है, वो एक सर्किट होता है। जैसे कि आप देखेंगे, इसमें देखेंगे ये एक पूरा सर्किट है, लेकिन ये जो एमसीयू एक लगा है, इसके अंदर कई कंपोनेंट लगे हुए हैं और कई कंपोनेंट मिला के ये आईसी बनी हुई है। तो आगे देखते हैं। आईसी का टेस्ट पीसीबी से बाहर नहीं हो सकता। तो जो आईसी होती है, इसको इसको अगर चेक करना हो तो पीसीबी से बाहर नहीं हो सकता, वो पीसीबी में ही होता है। इसको चेक करने के लिए इसका इनपुट वर्किंग रिक्वायरमेंट पूरा करना होगा। तो इसको चेक करने के लिए इसमें इनपुट जो 5 वोल्ट जो भी दिया जाता है, मैं आगे बताता हूँ। तो इसका जो रिक्वायरमेंट दिया जाएगा, उसके बाद जो आउटपुट निकलेगा उससे हम चेक करेंगे कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आइए देखते हैं क्या सप्लाई देना होगा, कैसे देना होगा। तो ये हमारी एक आईसी है। तो इसमें हमें इनपुट 5 वोल्ट देना होता है और इसमें ग्राउंड देना होता है। फिर इसमें इनपुट सिग्नल भी चेक करना होता है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है। फिर इसका जो रिजल्ट निकलता है, कौन से पिन पे कौन सी सप्लाई जा रही है, तो उसमें ये इस तरह से हम आईसी को चेक करते हैं। और इसमें ध्यान देने वाली बात ये भी है, और आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं इस आईसी को, कि इसमें कई एक दो पिन छोड़ के कई पिन आपस में बीट नहीं करनी चाहिए। अगर अधिक पिनें बीट कर रही हैं तब भी आप समझ जाइएगा कि ये आईसी खराब है। तो नीचे आएंगे तो आपको ये दो आईसी और दिख रहा है। इसका मैं अभी थोड़ा सा आपको थ्योरी 2 लाइन का पढ़ा के उसके बारे में फिर बताता हूँ आपको। तो आइए देखते हैं। आईसी के पिन की काउंटिंग करने से पहले हमको आईसी पर डॉट या कट का निशान मिलेगा। आपको उस डॉट के निशान से एंटी क्लॉकवाइज पिन को काउंट किया जाता है। आईसी 3 या 4 पिन से लेकर 500 प्लस पिन की हो सकती है। तो जो हमारी आईसी होती है वो 3 से 4 पिन से शुरुआत होती है और 500 से अधिक पिन की हो सकती है। और एक चीज आपको ये देखना, ये जो डॉट के निशान से एंटी क्लॉकवाइज पिन को काउंट किया जाता है। तो आप क्लॉकवाइज देखेंगे तो क्लॉकवाइज घड़ी ऐसे चलती है, हमें कोई भी पिन काउंट करना होगा तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे काउंट करना होगा। तो अभी आपने पढ़ा, तो देखिए ये हमारी दो हमारी आईसी हैं। तो ये आईसी दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप आईसी को देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये ऐसे डॉट मिलेगा आपको। तो कभी कभी क्या होता है कि डॉट 2-3 जगह हो सकता है, यहाँ भी एक डॉट हो गया, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया। अक्सर ये देखने को मिल जाता है। तो ये जो दो डॉट होंगे वो सेम एक साइज या एक तरह के होंगे, लेकिन ये एकदम अलग होगा। तो इससे हम जान जाएंगे कि हमारा जो निशान है यहीं से चालू है। और एक चीज और है, हमें पीसीबी में भी निशान देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अलग ही कुछ निशान मिलेगा। अभी हम आपको पीसीबी में दिखाते हैं जिससे आप समझ जाएंगे। तो अब यहाँ पे निशान देखने के बाद आपको ये पता चल गया कि ये यहीं से एक नंबर चालू होगा। तो एक नंबर इधर से चालू होगा, ये होगा कि ये होगा, कैसे पता चलेगा? तो अभी आपको हमने बताया था कि ये जो डॉट होता है, डॉट से एंटी क्लॉकवाइज काउंट किया जाता है, और क्लॉकवाइज ऐसे होता है। तो क्लॉकवाइज हमें नहीं, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे काउंट करना होगा। तो आप देखेंगे यहाँ इस निशान से एंटी क्लॉक कौन सा है, तो आप देखेंगे निशान यहाँ है, तो इसके सामने से यहाँ से काउंट नहीं करना है, यहाँ से एकदम कोने से शुरुआत करनी है, कॉर्नर से।
तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। तो हमें 10 नंबर पिन पे अगर जाना है, 10 नंबर पिन पे जानना है कि वहाँ पे 5 वोल्ट सप्लाई जा रहा है नहीं जा रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ से काउंट करेंगे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर ये 10 नंबर पिन पे हम चेक करेंगे कि उतना सप्लाई इनपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर अगर हमें काउंट करना है कि आउटपुट कहाँ से है, भी अगर 5 नंबर हो गया या 15 नंबर में, 5 नंबर मानते हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे काउंट करेंगे कि वो वोल्टेज आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस तरह हम पिन को काउंट कर लेंगे। सेम ऐसे इसमें भी होता है। तो इसमें आप देखिए यहाँ पे कोई डॉट नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे आपको कट का निशान मिलेगा। तो यहाँ से आपको ये समझ जाना है कि हमारा एक नंबर यहीं से या इधर से चालू होगा। पहले कट देखेंगे, तो यहाँ पे कट हो गया, तो ये क्या हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया। तो यहाँ से 1 2 नंबर नहीं होगा, एंटी क्लॉकवाइज काउंट होता है। तो हमारा 1 2 3 नंबर यहाँ से शुरुआत होगा। आई होप कि समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा, मैं और अच्छे से समझा दूंगा आपको। उसके बाद आपने ये आपको अभी बताया था मैंने, तो आइए इसका रियल शेप देखते हैं कि ये कैसा होता है। अभी आपको पीसीबी में भी दिखाते हैं, पहले आपको थोड़ा कॉपी पे समझा दें। तो आप देखिएगा पीजीए आईसी होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पिन ग्रिड एरे, मतलब जिसमें ये पिन निकला होगा इसको हम पीजीए कहते हैं। तो आइए देखते हैं वन साइड पिन आईसी। तो इस आईसी को देखिए, इस आईसी में सॉलिड टाइप में पहले आता था, बहुत पहले। तो इसमें जो आईसी है वो एक साइड में लगा होता था और खड़े ऐसे लगाया जाता था। तो वन साइड पिन आईसी सॉलिड टाइप में ही आता है, असेंबली में भी नहीं आता है। फिर उसके आगे चलते हैं, टू साइड पिन आईसी, मतलब दो साइड से पिन आईसी होती हैं, जो दो तरफ से निकली होती हैं। तो इसमें भी आप एंटी क्लॉकवाइज काउंट करिएगा, और ये देखने में ऐसा होता है। मैं आपको एक मिनट पीसीबी में भी दिखा देता हूँ, तो आप देखिए। तो आप देखेंगे इस टाइप में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपको इस टाइप में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो है कट का निशान है, तो एंटी क्लॉकवाइज इसको हम काउंट कर सकते हैं, इस तरह का होता है। तो आपने जो सॉलिड टाइप में 2 पिन की आईसी होती है, मैंने आपको दिखाया। आपको एक आईसी और दिखाता हूँ, देख लीजिए आप। ये यहाँ पे कट का निशान है और ये सॉलिड टाइप में है, जो दोनों तरफ यूज होता है, आप समझ गए होंगे। तो ये हमारा सॉलिड टाइप का हो गया। अब ये हम दो टाइप में असेंबली का भी देख लेते हैं। तो असेंबली का भी आपको दिखाते हैं। तो आप देखिए, ये देखिए, इसमें आप देखेंगे तो ये देखिए आप दो टाइप में है, और यहाँ भी आपको देखो ये निशान देखने को मिलेगा, जिससे आप समझ जाएंगे। और इस आईसी को ऐसे सीधा करके यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज ऐसे काउंट करते हुए जाएंगे। ऐसे इसमें भी है, इसमें भी है। तो इस तरह आईसी को हम जानेंगे। तो आगे चलते हैं, तो आपको मिलेगा ये 12 कोर आईसी, मतलब ये 4 कोने वाला आईसी है, चारों ओर इसका ये पिन निकला होगा। तो अभी आपको हमने असेंबली में सॉलिड में दिखाया था कि जो पिन लगा होता है, जो दोनों सरफेस को यूज करता है, उसको सॉलिड बोलते हैं। तो वो इस टाइप में होगा, और इसमें ऐसे ही असेंबली टाइप में इस टाइप में होगा। तो इसको भी आपको हम दिखा देते हैं। तो आप देखिए ये असेंबली टाइप का है, और इस आईसी को देखेंगे तो यहाँ पे हमें निशान देखने को मिल रहा है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा एक नंबर यहाँ से चालू होगा। फिर आप कहेंगे इधर से चालू होगा या इधर से, तो आपको अभी हमने बताया एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज हो गया। एंटी क्लॉकवाइज ये पिन एक एक होता है। तो इस तरह हम चेक कर लेंगे कौन से पिन पे कितना सप्लाई आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो आपने देख लिया। अभी आपको मैं एक टाइप का और है, उसको दिखा देता हूँ। तो आप देखेंगे बीजीए, बाल ग्रिड एरे आईसी। इसमें क्या होता है, ये फ्रंट में ऐसे होगा, ब्लैक में आपको दिखेगा, और उसमें उसके अंदर नीचे चिप, मतलब ये आपका ये पिन लगा हुआ होता है। और ये ऐसे देखने में ये दिखाई नहीं देगा, ऊपर से आईसी पीसीबी को ऊपर रख देते हैं। जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि ये आईसी है, तो इसमें ये पिन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये जो पिन होंगे
ये आईसी के नीचे लगे होंगे, जब हम असेंबली मशीन से गर्म करके निकालेंगे तो वो हमें दिखाई देंगे। तो आई होप कि आपको आईसी के बारे में समझ आ गया होगा, और इसका और फुल वीडियो कैसे और वर्क करता है, कैसे चेक करना है, तो अभी हम इंडोर पीसीबी चालू करने वाले हैं, कंपोनेंट कंप्लीट होने वाला है, तो उसमें सब लाइन से आपको एक एक चीज बताया जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।